आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। यौम जमहूरिया के पेश नजर वादी कश्मीर समेत जम्मू में भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। मुतअद्दिद मुकामात पर पुलिस और सिक्योरिटी के नाके। यौम जमहूरिया के मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस के 27 एहलकारों को मिलेगा अवार्ड। फहरिस्त में आनंद जैन, एडिशनल डायरेक्टर जनरल नितेश कुमार, CID के सरबराह भी शामिल। वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल कामयाबी के साथ हुआ मुनक्किद। ट्रेन बानिहाल से गुजरकर पहुंची कश्मीर। अवाम में खुशी की लहर। यौम जमहूरिया पर मौसम रहेगा खुशगवार। 29 जनवरी से हल्की बारिशों और बर्फबारी का इम्कान। महकमे मौसमियात ने दी जानकारी। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी और वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने पार्टी के सीनियर लीडर और मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बस स्टैंड का भी दौरा किया, जहां लोगों ने बस सर्विस से मुतालिक मसाइल का जिक्र किया। इस मौके पर नायब वजीर आला ने कहा कि इस मामले पर जल्द इकदाम किए जाएंगे। इसके अलावा आगा रूहुल्लाह की पार्टी से नाराजगी को दूर करने की कोशिश की गई, ताकि उनकी नाराजगी को दूर किया जा सके और सियासी हम आहंगी कायम हो सके। तो आप कौन सी एक्सटेंशन हो, वो तो उसकी डबल एक्सटेंशन है। हम तो है ही कुछ नहीं, हमें तो लोगों ने जिता, हम लोगों की एक्सटेंशन है भैया, और हमें उनका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें लोगों का सर्टिफिकेट चाहिए। देखिए, मेरी सबसे बड़ी तो खुशनसीबी है कि मुझे आगा साहब के घर में आने का मौका मिला और पहली दफा आया। और क्योंकि ये खाली एक पॉलिटिकल लीडर नहीं, एक रिलीजियस गुरु भी हैं, तो मेरी खुशनसीबी है मैं वहाँ आया हूँ। दूसरी बात यहाँ तक ताल्लुक है कि बड़ी दुख की बात है कि आगा साहब की अगर लीडरशिप अलग की जाए और एज ए रिलीजियस गुरु देखा जाए, तो अगर इन्होंने कोई डिमांड रखी थी माजी की सरकारों के आगे, तो वो पूरी होनी चाहिए थी। तो लिहाजा उन्होंने नहीं की तो कोई बात नहीं, लेकिन आज हम यहाँ लोगों को वादा करके जा रहे हैं और आगा साहब ने जो डिमांड रखी उस रोड की वाइडनिंग की, बहुत जल्दी उसका आपको काम देखेगा। डीपीआर बनाने के लिए हमने आगा साहब ने कह दिया है चीफ इंजीनियर को, तो लिहाजा बहुत जल्दी ये रोड आपको। इंडियन रेलवे ने आज माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन कटरा से श्रीनगर तक पहली वंदे भारत ट्रेन का आजमाइशी रन किया। मुसाफिरों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि वो काफी पुरजोश है कि अब वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल के जरिए सफर करेंगे। जम्मू कश्मीर के मुश्किल मौसम सरमा की हालत में बगैर किसी रुकावट जो है ये ट्रेन चलने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लोगों ने कहा कि वो खुसूसी ट्रेन की कश्मीर आमद पर खुश है। तवक्का है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी कटरा से ट्रेन को फरवरी के पहले हफ्ते में हरी झंडी दिखा सकते हैं। बस ठीक, मगर बस अमिस काशरस गो बेनिफिट अमिक मिलून। यह सोन जमीन न्यूक अमिक ज़रात बनान, बाग अटकर अडम जद पकन यह शिकम मज, यह समझ क्या अजकिस जवानस यह कोर शिकम जीस कोरस होर ब्या कोरस योर थोन कुन लायक, मगर वो गोस अत बनावन वल अमिस काशरस गो फायदे मिल। यह गोस पगह अमिस लड़ अत पोस तरी चाहे 1,000 तरुस 10,000 तरिस, यह मकलान अमिस कचन तान दोन बुमरिज हुत पन रोजगार कमान। सह बिचार मोहताज रोजान कह थोक वो मोहताज सड़क कुनत। अत अमिस रोजगार मिलून, अत अमिस मिलून दुकान, अत अमिस मिलून मज नौकरी हन सन कशन जवान इन बच्चन गोस मिलून, यम गज अत बेकार गि कह ड्रग्स मत लग तो कह। अगर तुम करो जमीन बनो तुम असल गो तरक्की कर, मगर यह तरक्की गई तेल ये तुम अमिस रोजगार दीव। अस पत कुन सन बच्चे पान करान पे जमीन पे तुम बनायो सड़क आज कोरवन बेकार। तुम अनो दस्तकारी अत अनो सोनू दिमाग मज अनो मशीन कोरवन बेकार। यह गो दस्तकारी फरो अत गस मशीन अत गोस तमाम तलम सत सेंटरस में हासिल गई तरबियत। मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे टूरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और कश्मीर वासियों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है मेरी समझ में। और हम लोग का तो खैर होगा ही, क्योंकि आज हम देखिए कितना सामान यहाँ से ख़रीदारी करके जा रहे हैं, तो ये सब यहीं के लोगों के लिए फ़ायदा है। तो इन लोगों का बिज़नेस भी बढ़ेगा और यहाँ का फ़ायदा भी है।
बट मैंने कुछ लोगों से बात करी तो उन लोगों को शायद ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी कि वंदे भारत यहाँ से शुरू, यहाँ के लोकल लोगों ने कहा कि ठीक नहीं है। लेकिन हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है, हम लोग तो बहुत खुश हैं। हम तो आज सोच रहे हैं आज की बुकिंग की बजाय हमारी कल परसों की होती तो हम उसी से ही जाते हैं, पता नहीं था पहले। लेकिन हम लोग के लिए तो बहुत ही अच्छा है, हम लोग तो बहुत खुश हैं कि अगर हमें पहले मिल गई थी तो हम तो एडवांस बुकिंग करा देते हैं। फायदा हो जाएगा। हम तो जैसे अब एक साल में एक बार आए हैं, हम आएंगे एक साल में 4 बार। वंदे भारत की बड़ी खुशी है हमें बहुत ज़्यादा। तो ये सीधे अब ये परेशानी हमें हो रही है वो सीधे उतारेगी वहाँ जाके, अब घर से बैठा लेगी हमारे बरेली से और यहाँ छोड़ेगी सीधा। सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। एक चक्कर या 4 चक्कर साल में लगाएंगे हमारे, इतना फ़ायदा हमें, इतना अच्छा लग रहा है सुन के। यौम जमहूरिया के मौके पर जम्मू कश्मीर भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू सूबे के सभी अजला में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जम्मू में भी सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मुतअद्दिद मुकामात पर नाके भी लगाए गए, जहां गाड़ियों की बारीकी से आज तलाशी ली गई और मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड चेक किए जाने के बाद उन्हें आगे जाने की इजाजत दी गई। और सबसे बड़ी तकरीब जम्मू के एएमए स्टेडियम में मुनक्किद होगी, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा परचम कशाई की अहम रस्म अदा करेंगे। यौम जमहूरिया की तकरीबात के हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। श्रीनगर के घंटा घर को भी सजा लिया गया है, जिससे पूरा माहौल जश्न का मंजर पेश कर रहा है। कल बख्शी स्टेडियम में यौम जमहूरिया की तकरीब मुनक्किद होगी, जहां डिप्टी चीफ मिनिस्टर परचम कशाई की अहम रस्म अदा करेंगे। इस मौके पर मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम्स और दीगर सरगर्मियां भी शामिल रहेंगी। इसी पर मजीद जानकारी दे रहे हैं श्रीनगर से हमारे खसूसी नुमाइंदे इरफान वासी। पूरे देश भर के साथ साथ वादी कश्मीर में भी जी हाँ रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशंस और सेलिब्रेशन के साथ साथ पूरे वादी कश्मीर को रंगीन लाइटिंग से सजाया गया है। इस बीच में तकरीबन तारीखी घंटाघर के सामने मौजूद हूं। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी आपको दिखाना चाहेंगे कि घंटाघर के साथ साथ इस क्लॉक टावर को भी एक डिफरेंट मल्टी डायमेंशनल रंगीन लाइटिंग से सजाया गया है। कई सारी बिल्डिंग्स और कई सारे जी हाँ मॉन्यूमेंट्स के साथ साथ अगर बात करें तो तिरंगे की वो खूबसूरत किरण दिखाई दे रही है। वादी कश्मीर में इस वक्त माहौल काफी डिफरेंट सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए 76वां यौम जमहूरिया और साथ ही साथ बड़ी तकरीबात जो है कल बख्शी स्टेडियम में होने जा रही है, जिसमें रंगारंग कार्यक्रम होंगे और साथ ही साथ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी जी जो है वो कल परचम कुमाई करेंगे और साथ ही साथ जी हाँ बच्चों को साथ मार्च पास्ट पे सलामी मंच पर मार्च पास्ट की सलामी भी ली जाएगी। इस बीच कह सकते हैं वादी कश्मीर में दिल फरेब नजारे और दिल फरेब नजारों के साथ साथ रंगारंग कार्यक्रम रात से ही दिखाई दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। यौम जमहूरिया की तकरीबात के हवाले से पुलवामा जिले में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और इसकी कामयाबी तकमील के लिए तमाम महकमों के साथ जायजा इजलास एक माह कबल मुनक्किद किया था। पुलवामा और अवंतीपुरा में यौम जमहूरिया की तकरीब के लिए दोनों मुकामात पर जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। जिला के तमाम सब डिवीजन्स, पंचायत, ब्लॉक और तहसील हेडक्वार्टर्स पर परचम कशाई और दीगर प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। बिल्कुल, हमारी जो रिपब्लिक डे की तैयारियां हैं वो तकरीबन 1 महीना पहले ही शुरू हो जाती हैं, जिसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर जो हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके साथ रिव्यू मीटिंग्स, प्रिपरेशंस का जो रिव्यू होता है और जो वेन्यू है हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में हमारे 2 मेजर फंक्शंस होते हैं, एक पुलवामा जो डीपीएल में और अवंतीपुरा। उसके अलावा हमारे सब डिविजनल लेवल पे, तहसील, ब्लॉक और एवं पंचायत लेवल पे भी सभी जगह इवेंट्स होंगे और मेजर जो इवेंट्स होंगे वो पुलवामा और अवंतीपुरा में है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, चाहे प्रिपरेशंस हैं सिक्योरिटी को लेके है या बाकी जितने अरेंजमेंट्स है वो हमने कर लिए हैं। और ये एक नेशनल हमारा फेस्टिवल है और एक फेस्टिव माहौल है और इसमें सबको दावत भी है और सबका हक भी है और जिम्मेदारी भी है इसमें पार्टिसिपेट करें। बारामूला में फौज की जानिब से हथियारों की नुमाइश का इनेकाद किया गया। यौम जमहूरिया की तकरीब का एक हिस्सा है। इस इवेंट में अवाम को फौज की ताकत और सलाहतों का मुशाहदा करने का मौका मिलेगा। इस मौके पर 19 इन्फेंट्री रेंगर डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इस मौके पर मेहमान खसूसी मौजूद हैं। देखिए, जहाँ तक रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे का मामला है
बारामूला में हम हर वक्त ये तकरीब मनाते रहे और उस वक्त भी जब बाकी ज़िलों में 10 मिनट 15 मिनट का प्रोग्राम होता था, हम यहाँ 2.5 घंटे 3 घंटे का प्रोग्राम करते थे। हस्ब मुनासिब वो प्रोग्राम चलते आ रहे हैं और कोई इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में हमें कभी दिक्कत नहीं हुई। तो आज भी हस्ब रिवायत 25 जनवरी को यहाँ फ़ौज की तरफ से एक तकरीब होती है, जिस तकरीब का इनेकाद आज 19 आर्टी ब्रिगेड और 19 इन्फेंट्री डिवीज़न ने किया था, जिसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का भी साथ रहा। अच्छी खासी तकरीब थी। तो हुब्बुल वतनी के लिए ऐसी चीज़ें ज़रूरी हैं। इसमें अभी यहाँ पे अनमैन एरियल व्हीकल जिसको बोलते हैं मिनी रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम है, जो एस्टरी एरोस्पेस द्वारा ये जो इंडियन मेड कंपनी इसने बनाया हुआ है, जिसका मैक्सिमम के रेंज 15 किलोमीटर तक है। डे और नाइट सर्वेलेंस हम इसके अंदर कैपेबिलिटी है और इसको तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जीडीसी सुरनकोट ने इलेक्शन सेल सब डिवीजन सुरनकोट और तहसील लीगल सर्विस कमेटी सुरनकोट के ताउन से एक आगाही प्रोग्राम का इनकाद किया गया। ये प्रोग्राम आज कौमी वोटर्स डे के मौके पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुरनकोट में मुनक्किद किया गया, जिसमें तहसीलदार सुरनकोट मोहम्मद अकबर, वाइस प्रिंसिपल जीडीसी सुरनकोट प्रोफेसर अब्दुल करीम, एडवोकेट सईद वसीमुल हसन, जॉइंट सेक्रेटरी बार एसोसिएशन सुरनकोट, कॉलेज के उस्तादजा और तलबा ने इस मौके पर शिरकत की और इस मौजू पर अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। आज का प्रोग्राम जो है वो 15th वोटर्स डे है, नेशनल वोटर्स डे जो पूरी मुल्क में मनाया जाता है। उसी सिलसिले में एक प्रोग्राम जो है वो डिग्री कॉलेज सुरनकोट में इनकाद किया गया, जिसमें तमाम तलबा व तलबात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और यहाँ पर एक डिबेट का प्रोग्राम रखा गया था और इसको बड़ी अच्छी तरीके से कॉलेज हंदवाड़ा में 15वीं कौमी वोटर्स डे की तकरीबात जोश व खरोश के साथ मनाएगी, जिसमें गवर्नमेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल हंदवाड़ा के तलबा ने शिरकत की। इस मौके पर तहसीलदार हंदवाड़ा ज़ीशान खान ने प्रोग्राम की सदारत की और वोटिंग की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले इंतखाबी अफसरान को अवार्ड से नवाजा। प्रोग्राम का अख्तिताम शहरियों को अपने वोट का हक इस्तेमाल करने की तरगीब देते हुए हुआ। और सीईओ JNK और हमारी जो डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर है मिस आयशा सूदन की हिदायत पे 15th नेशनल वोटर्स डे का जो प्रोग्राम था जो टाउन हॉल हंदवाड़ा में मुनक्किद किया गया। इसमें हमारे उन तलबा को दावत दी गई जो हमारे प्रोस्पेक्टिव वोटर्स हैं और जो अगले महीने या इस साल में हमारे फर्स्ट वोटर्स होंगे, इनको अवेयर किया गया। 15वें कौमी वोटर्स डे के मौके पर टंगमर्ग टाउन हॉल में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें गुलमर्ग हल्के के तमाम बूथ लेवल अफसरान और नए वोटर्स ने शिरकत की। सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट गुलमर्ग ने BLOs की तारीफ की और नौजवानों से अपील की कि वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए BLO से रब्ता करें। जैसा आप जानते हैं कि हमने आज नेशनल वोटर्स डे मनाया। यहाँ पे न्यूली इलेक्टेड इलेक्टर्स जो इलेक्टोरल रोल में एनरोल हुए हैं, उनको हमने इलेक्शन कार्ड और ये सर्टिफिकेट से नवाजा। और हमारी ये कोशिश रहती है कि जो भी इस एज को पहुँचते हैं हम उनको तुरंत एनरोल करते हैं। हमने BLOs को ये डायरेक्शन दी है कि वो अपने इलाकों में जाएं, जो भी लोग जो भी बच्चे एनरोल होने के काबिल हुए हैं उनको हम एनरोल करा के इलेक्टोरल रोल में दर्ज करेंगे। मैं हिलाल अहमद शेख इलेक्शन ट्रेनर इस सब डिवीजन गुलमर्ग में काम करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज जनूबी कस्बा तराल के पंजू इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले एक हुनहार तालिब इल्म बासित निसार बट ने BS अब्दुल रहमान क्रिसेंट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में B.Tech की डिग्री इम्तियाजी पोजीशन के साथ हासिल की। इस सिलसिले में इदारे के 14वें सालाना कन्वेंशन में बासित को चेन्नई में एक तकरीब पर तलाई तमगा अता किया गया। बासित की मेहनत और लगन ने उन्हें इस एजाज़ का मुस्तहिक बनाया और वो दीगर तालिब इल्मों के लिए एक मिसाल उन्होंने कायम की। ये कामयाबी उनकी मेहनत और इदारे की तरफ से फराहम करदा मियारी तालीम का एक मुंह बोला सबूत है। इधर मेंबर असेंबली तराल रफीक अहमद नाइक ने बासित की मेहनत को सराहते हुए मुबारकबाद पेश की। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।